जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो। प्यारे साधक मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। नाम जाप क्या है? नाम जाप जय गुरुदेव, जय कौन से आसन में करना चाहिए? शंभो शंभो शंभो। बहुत ही सुंदर प्रश्न है मित्रों के द्वारा, साधक मित्रों के द्वारा। नाम जाप क्या है? नाम जाप कौन से आसन में करना चाहिए? नाम जाप क्या है? बहुत ही गुरु के द्वारा दिया गया यह अद्भुत प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आप नाम जप को समझ जाइए कि नाम जाप गुरु के द्वारा अपने साधक को, अपने शिष्य को दिया गया एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जिस शक्तिशाली प्रक्रिया से उनका शिष्य, उनका साधक अपने चित्त को समस्त इच्छाओं से हटा करके, अपने चित्त को मुक्त करके, अपने चित्त को उस पार ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ करके, अपने चित्त को अपने गुरु के शक्ति से जोड़ करके, गुरु के क्रिया को और गुरु के मार्ग को समझ पाने के लिए यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। नाम जाप को यदि आप सरल ढंग से समझेंगे तो नाम जप के बिना गुरु अपने शक्ति को नहीं प्रदान कर सकता। भले ही वह गुरु कोई भी कार्य दे उनको, अपने शिष्य को कोई भी जप दे, कोई भी इष्ट देवी देवताओं का जप दे या कोई भी क्रिया दे, लेकिन उस क्रिया से एक प्रक्रिया को वो पूरा करने का प्रयास करता है। देखता है कि वह साधक का चित्त कितना शांत होते जा रहा है, कितना एकाग्र होते जा रहा है। ये बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा गुरु अपने शिष्य को अपने सानिध्य में बैठा करके, अपने आश्रम में रख करके, अपने पास रख करके इस प्रक्रिया को पूरा कराता था। अब इसमें प्रश्न ये भी आता है कि भाई कौन से आसन में हम नाम जप को करें? तो आप सबसे पहले समझिएगा कि नाम जप का आसन आपके संकल्प और आपके सामर्थ्य और आपके शक्ति पर निर्भर है। आप अपने संकल्प से किस तरीका से उसको पूरा कर सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य से किस रूप में उसको कर सकते हैं, और आप अपने शक्ति से आप उसको कितने वेग से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यदि गुरु आपको बोल दे कि नहीं, आपको इसको शीर्षासन में ही करना है, सुखासन में ही करना है, सिद्धासन में ही करना है, पद्मासन में ही करना है, गोमुखासन में ही करना है, तो गुरु ऐसा कोई बंधन नहीं बांधती। गुरु अपने साधक को नाम जप को करने के लिए कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं बनाती और कोई समय भी निर्धारित नहीं करती कि इतने समय तक आप करना और इतने समय में ही करना, इतने टाइम आप इसको करना, ऐसा भी गुरु जो है समय नहीं निर्धारित करती। और कोई दिन तिथि का भी महत्व नहीं रहता। सद्गुरु जो है कोई दिन तिथि भी वहाँ निश्चित नहीं करती कि इस दिन करना, इस तिथि में करना और इस समय करना, ऐसा नहीं करती। गुरु अपने शिष्य को वह नाम दान प्रदान कर देती है और गुरु मुख के द्वारा प्राप्त किया गया नाम शक्ति जो है समस्त चीज़ों का संहार कर सकती है, अपने जीवन में आने वाले समस्त बाधाओं का। यदि आप गुरु से जुड़ गए हैं
भगवान शिव से जुड़े हुए हैं या जो भी इष्ट देवी देवताओं से आप जुड़े हुए हैं, यदि आप उनका नाम का प्रभाव को जानते हैं या उनके अपने जीवन में उनको स्थान देना चाहते हैं, तो निश्चित ही उनका नाम का जप आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा और बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। भले ही आपको गुरु प्राप्त हुआ हो या ना प्राप्त हुआ हो, लेकिन किसी न किसी आप इष्ट देवी देवताओं के पास तो हैं। वह इष्ट देवी देवताओं के नाम को ही तो आप जपते हैं, तो वह इष्ट देवी देवताओं का नाम भी आपके भीतर एक प्रक्रिया पूरा कर सकता है। लेकिन हमारे प्राचीन इतिहास में हमारे पूर्वजों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, उनके मुख के द्वारा दिया गया नाम काल को भी हटा सकता है, काल को, चक्र को भी परिवर्तन कर सकता है। कहते हैं कि काल निरंजन अपने में मिलाकर पार कराया माया के चक्कर से, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा गुरु की ओर, रुकना नहीं कहीं और। कहते हैं कि काल निरंजन अपने में मिलाकर पार कराया माया के चक्कर से, आगे बढ़ जा गुरु की ओर, रुकना नहीं कहीं और। कहते हैं कि जब साधक के भीतर नाम जाप उतरती है और नाम जाप की शक्ति उसके भीतर समस्त कोशों को जगा देती है, तो स्वयं काल जो है निरंजन रूप धारण करके उस साधक के चित्त को, ब्रह्मरंध्र को खोल देती है। और ब्रह्मरंध्र को खोल करके कहता है कि आगे बढ़ जा गुरु की ओर, केवल गुरु का ही ध्यान लगा, गुरु के भक्ति में मगन हो जा, आगे बढ़ जा गुरु की ओर, रुकना नहीं कहीं और। अपने जीवन के समस्त जिम्मेदारी को पूरा करते हुए परिवार के, समाज के, अपने स्वयं के जिम्मेदारी को पूरा करते हुए गुरु की ओर आगे बढ़ते जा, बढ़ते जा। काल निरंजन अपने में मिलाकर, निराकार है वह आपके शक्ति में समाहित हो सकता है, आपके जप में समाहित हो सकता है, आपके क्रिया में समाहित हो सकता है, आपके चित्त में समाहित हो सकता है। निरंजनी है वो, निरंजन है वो, निराकार निरंजन है वो। और स्वयं गुरु जो है निरंजन रूप धारण करके ही गुरु जो है इस शक्ति के प्रक्रिया को पूरा करता है। काल निरंजन अपने में मिलाकर पार कराया माया के चक्कर से, माया यानी कि यह शरीर। लेकिन इसी शरीर से भक्ति भी होता है, माया ही भक्ति में परिवर्तन होती है, माया ही भक्ति में परिवर्तन होती है। तो नाम जाप के लिए कौन सा आसन, कोई आसन का बंधन नहीं है। आप जिस रूप में भी हर काम को पूरा करते हुए जप को पूरा कर सकते हैं, कोई आसन की बंधन नहीं है। आपको जो आसन सुलभ लगे, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक भी आप बैठ सकते हैं। समय का भी कोई बंधन नहीं है, आप कोई भी समय कर सकते हैं, प्रति पल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं। अब कैसा माला में आपको जपना है? श्वास श्वास में नाम लो, बिथा श्वास नहीं खोए, ना जाने कहीं श्वास में आवन होए ना होए। कबीर साहिब जी का ये बहुत सुंदर वचन है कि श्वास श्वास में नाम लो, जो गुरु दिया है उसी नाम को लेना। बिथा श्वास मत खोए, एक भी श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। ना जाने कहीं श्वास में पता नहीं कौन सा आने जाने जो आ रहा है श्वास या जो बाहर जा रही है श्वास, कौन सा श्वास में उनका आना शुरू हो जाए। ना जाने कहीं श्वास में आवन होए न होए।
पता नहीं कौन सा श्वास में उसका आना शुरू हो जाएगा। इस पिंजड़े में 10 दरवाजे, पवन में लगा 2 खंभा, आवत जात कोई ना देखे, ये तो बड़ा अचंभा। गुरु ही देख पाता है कि आपके भीतर वह नाम के जप के द्वारा ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति प्रवेश कर रही है, कि चंद्र की शक्ति प्रवेश कर रही है, कि सूर्य की शक्ति प्रवेश कर रही है, कि ब्रह्मांड की शक्ति प्रवेश कर रही है, कि ग्रह नक्षत्रों की शक्ति प्रवेश कर रही है। लेकिन जप एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब साधक जप के प्रक्रिया में आसन का अभ्यास करता है तो कोई भी आसन में वो बैठे, लेकिन अंदर से उनको आसन में बैठने की मन होता है। उनके लिए वो आसन का चुनाव, उनका जप की शक्तिशाली प्रक्रिया उनका गुरु भीतर से उनको उनके लिए करता है। योग जुक्ति से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे, आसन से मत डोल रे। और कहते हैं कि बहुत कई जन्मों के बाद एक प्रेम मिला है, एक जप मिला है, एक तप मिला है, और इस जप और इस तप के प्रक्रिया को गुरु के प्रेम में जुड़ करके पूरा करना है। तो साधक को अलग से आसन प्राप्त होती है। उस साधक का मन उसका भाव होता है, उनकी क्रियाएं होती है, और अपने आप शरीर जो है उस आसन का अभ्यास करता है। वह चाहे सुखपूर्वक में बैठे, चाहे वज्रासन में बैठे, चाहे सिद्धासन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, कोई भी एक आसन का चुनाव कर लेता है, या चलते फिरते ही उनका जीवन ही एक आसन है। उनका जीवन ही एक आसन है। वो जिस आसन में बैठता है उनकी जीवन ऊर्जा उनको सहयोग करती है, उनकी जीवन ऊर्जा खिलना शुरू होता है, उनका जीवन ऊर्जा अनुभवशील होना शुरू होता है। गुरु का आगमन शुरू होता है इस जप के द्वारा। उस आसन में गुरु का आना शुरू होता है, गुरु की शक्तियाँ उनके भीतर जुड़ जाती है, और आसन के प्रक्रिया से उनका नाभि में अद्भुत प्रक्रिया होता है। उनकी श्वास जो है गहरा होना शुरू हो जाता है जप से, जप के प्रक्रिया से, और उस प्रक्रिया के द्वारा उनका नाभि जो है शक्तिशाली हो जाता है। नाभि में इच्छाएं जो है वह इच्छा प्रवेश करती है जो इच्छा गुरु चाहेगा, वह इच्छा प्रवेश करती है जो उनका गुरु करना चाहेगा। तो ऐसे बहुत कम साधकों के जीवन में ऐसा अवसर आ पाता है कि गुरु की इच्छा उनके भीतर कार्य करती है। इसलिए गुरु के शक्तिशाली इच्छा को या गुरु के शक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए, उस परमात्मा के शक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए गुरु के द्वारा दिया गया नाम जप को भी हमको पूरा करना है। कोई आसन का बंधन नहीं है। आप अपने सामर्थ्य से, आप अपने शक्ति से, आप अपने संकल्प से जो भी आसन का अभ्यास कर सकते हैं, उस आसन में आपको निश्चित ही, या आपको गुरु बोल दे कि आप इस तरीक़ा से बैठ के करना, यदि गुरु आपको नियम में बांध रहा है तो समझ जाना कि हो सकता है आपके भीतर ज़्यादा प्रक्रिया करना है। आप उस नियम में बंध जाओ और उस नियम में आप पूरा करो अपने प्रक्रिया को, लेकिन आप जप को अवश्य करना, और उस जप के द्वारा निश्चित ही एक परिवर्तन होगा। और वह परिवर्तन देखेंगे कि नाभि में जब आप जप स्थिर होगा, जब अनुभव आपके भीतर समस्त अनुभव शक्ति जागृत हो जाएंगे, समस्त क्रियाएं जागृत हो जाएगा, तो नाभि में पूरी ब्रह्मांडी ऊर्जा आकर के धीरे धीरे वहाँ पर स्थिर होना शुरू होगा। नाभि में चित्त आकर के शांत होते जाएगा। न जाने कितने जन्मों के बाद वह वहाँ पर शून्य अवस्था को प्राप्त किया है, और उस जाप के द्वारा प्राप्त किया है। उस जप के द्वारा, और उस जप के द्वारा वह प्राप्त करके वहाँ पर
स्थिर हो पा रहा है, स्थिर हो पा रहा है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पा रहा है। अब वह वो करेगा, वो साधक जो उनका चित्त करना चाहता है। अब वह नहीं करना चाहेगा कि वो पता नहीं एक बेहोशी में क्या कर रहा है जीवन में, पता नहीं एक बेहोशी प्राप्त हुआ है, वो जीवन में क्या चीज करना चाहता है। लेकिन वह जीवन में अब वो करना चाहता है जिसके लिए वो चित्त आया है इस धरती में, जिसके लिए आकर के वो एक अच्छे माता पिता का चुनाव किया और उस माता पिता का चुनाव करके वो गर्भ धारण करके उस माता के गर्भ में रह करके वह इस संसार में आया। अब वो वह करना चाहता है जिसके लिए वो आया है इस संसार में। और निश्चित ही उनकी गुरु उनको प्रेरणा देते रहता है कि हे साधक, हे मित्र, तो इस प्रकार से कार्य को कर, शांत होकर के कर, व्याकुल मत हो, चिंतित मत हो। जीवन का स्वभाव है और जीवन का वो निर्धारित है कि दुख आता है तो दुख के बाद ही सुख आता है, वो निर्धारित है। और समझ जाना कि सुख भी आ गया है तो दुख भी आएगा, कि केवल सुख ही सुख ऐसा पार हो जाएगा ऐसा नहीं है, कि दुख ही दुख आपके जीवन में आएगा ऐसा भी नहीं है। यदि दुख आया है तो उसका भी अंत होगा, सुख आया है तो उसका भी अंत होगा, जीवन मिला है तो इसका भी अंत होगा, श्वास मिला है, श्वास चल रहा है तो एक दिन वो भी रुकेगा। लेकिन गुरु के सानिध्य में, भगवान के भक्ति में जुड़ करके साधक जो है, यदि उनका जीवन गुरु के सानिध्य में दुख आने से जुड़ा है तो जुड़ते ही वह सुख के मार्गों को चुन लेता है। और यदि उनका जीवन सुखमय है ही है तो उनका जीवन जो है सुख के उस महा आनंद में जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि गुरु से जुड़ने के बाद जीवन दुखमय हो जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके भीतर समस्त कर्म बंधन खुलते हैं और कर्म बंधन खुलने के कारण जीवन में छोटे समस्याएं आते रहते हैं और वो आपसे दूर हटने के लिए आता है, आपके जीवन से कोसों दूर हट जाएगा। और गुरु जो है काल बन करके स्वयं महाकाल में आपको समाहित कर देती है जप के द्वारा, और स्वयं महाकाल आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए गुरु के द्वारा दिया गया जप की प्रक्रिया को पूर्ण करना ही चाहिए, क्योंकि काल के चक्र से सब बंधा है, सब बंधे हैं। इस संसार में जो भी चीज उत्पन्न हुआ है वह सब काल के चक्र से जुड़ा हुआ है और काल के प्रक्रिया से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। और काल ही समय का भरण पोषण कर रही है, और भरण पोषण कर रही है इसलिए उसको भैरव कहते हैं, इसीलिए उनको भैरव कहते हैं। काल के जो स्वामी है उनको भैरव कहते हैं। भैरव भैरवी ये दोनों भरण पोषण कर रहे हैं समय का, और समय के अधीन है सब चित्त, सब जीवात्मा। इसलिए गुरु जो है स्वयं भैरव बन करके, स्वयं निरंजन निरंजनी बन करके समस्त शिष्यों के पीड़ा को, समस्त शिष्यों के जीवन के मार्ग को अपने में धारण करके वो समस्त मार्ग को खोल देती है। इसीलिए उनको आसन का अभ्यास करने के लिए बोलती है, इसीलिए उनको जप क्रिया करने के लिए बोलती है, इसीलिए उनको नाना प्रकार के वह साधना के मार्ग से जोड़ने का प्रयास करती है कि उनके जीवन में समय जो है नियंत्रण में हो जाए। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन समझ जाना कि जब आप साधना के गहराई में जाओगे तो समय जो है आपको शक्ति बन करके मार्गदर्शन करेगा। समय जो है शक्ति बन करके आपके पीड़ाओं का संहार करेगा। समय जो है गुरु बन करके स्वयं आपको इस ब्रह्मांड का असीम प्रेम को देगा। समय जो है आपका भीतर
जप के द्वारा समय जो है शांत होते जाता है, शांत होते जाता है। समय की जो स्पंदन है, समय का जो वेग है और समय का जो पीड़ाएं हैं वो आपके जीवन में नहीं होता। ऐसे समस्त ऋषि मुनियों के जीवन को आप देखेंगे इतिहास को खोल करके, तो सबके जीवन में ऐसे महान पीड़ाएं या महान दुख या महान परिश्रम के द्वारा ही वो उस परमात्मा के लव में समाहित हो पाए हैं या परमात्मा के उद्गम में समाहित हो पाए हैं। यदि किसी भी संत महात्माओं का जीवन को आप देखेंगे तो उनका जीवन साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं रहता है, उनका जीवन एक संघर्ष रहता है, उनका जीवन एक शक्तिशाली प्रक्रिया से जुड़ा रहता है, उनका जीवन एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और शक्तिशाली प्रक्रिया से, परमात्मा की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। ये इस बात का उदाहरण है कि हे साधक, हे मित्र, आप सब यदि जिस क्षण आपको गुरु के सौभाग्यशाली प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर यदि मिल जाए और आपके जीवन में ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरुजनों का आगमन हो जाए, तो निश्चित ही अपने प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु के जीवन में एक संघर्ष हुआ तो आपके जीवन में भी संघर्ष होगा, आपके जीवन में भी परेशानी होगा, ऐसा नहीं है। गुरु ने उस परमात्मा के मार्ग को खोल दिया है, गुरु ने उस परमात्मा के मार्ग को पूरा यहाँ से वहाँ तक बना दिया है। केवल हमको अपने भीतर के मार्ग को खोलना है, अपने भीतर की प्रक्रिया को पूरा करना है, और उस प्रक्रिया के द्वारा हमारे जीवन में कोई पीड़ा भी नहीं आएगा। यदि आया भी तो गुरु है, गुरु उस पीड़ा को दूर कर देगा, गुरु उस पीड़ा से हमको मुक्त करेगा। और गुरु के निवेदन से समस्त देवी देवताएं, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी उनके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, उनके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए गुरु जो है अपने साधक के भीतर, अपने साधक के जीवन में कोई पीड़ा आने नहीं देना चाहता। वह समय के काल चक्र को भी, वह पीड़ाओं को भी वह अपने दृष्टि से दूर कर देता है, बिना बताए, बिना कहे, बिना निवेदन के। धन्य है ऐसे सदगुरु जिसको हम सब इस भारत भूमि में प्राप्त करते हैं और उनका दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने आप को धन्य बनाते हैं। कहा गया है कि साधु आवत देख कर हंसे हमारी देह, माथा का ग्रह उतर पड़े, नैनन बड़ा स्नेह। साधु संतों को आते देख करके, साधु आवत देखकर हंसे हमारी देह, हमारा देह जो है हंसता है, व्याकुल होता है, अलग अलग भावनाएं जागृत होती है, अलग अलग विचार जागृत होते हैं, अलग अलग विचारों का स्पंदन होता है। हो सकता है हम कभी समझना चाहते हैं, कभी नहीं समझना चाहते, लेकिन कुछ नहीं, कहीं भी साधु संतों का दर्शन हो तो निश्चित ही उनका दर्शन करो, आंख बंद कर लो, आशीर्वाद लो, प्रश्न मत करो। जीवन ही एक प्रश्न है, जीवन ही एक प्रश्न का पहाड़ है। आप शांत हो जाओ, कुछ क्षण के लिए शांत हो जाओ, उनके सानिध्य में नहीं बैठना है, मत बैठो, बस उनको देख करके कुछ क्षण नमन करो, अंदर से नमन करो। ये पूरा ब्रह्मांड पूरा आपको शांत कर देगा। नैनन बड़ा सने, माथा का ग्रह उतर पड़े। पता नहीं कौन सा काल चक्र के समय में आप उनके दर्शन कर रहे हैं और कौन सा काल चक्र के समय में आप उनके दर्शन के सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है और कौन सा पीड़ाओं को लेकर के आप व्याकुल है, उस समय उनके आपके जीवन में उनका दर्शन का योग बना है। तो निश्चित ही ऐसे समय में निरंतर वो उनके दर्शन से, ऐसे समय में यदि आपको अवसर मिल गया तो निश्चित ही आप दर्शन कर लीजिए और शांत हो जाइए। निश्चित ही आपको कुछ क्षण के लिए एक बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। और आप यदि अपने गुरु के प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं तो अपने गुरु के प्रक्रिया को भी ऐसे, वो एक प्रकार की अग्नि है। संत महात्मा एक अग्नि है, संत महात्मा एक दिव्य आलोक हैं जो इस जग को प्रकाश करने के लिए आए हैं। तो ऐसे संत महात्मा के आलोक के सामने, उनके तप के धुनी के सामने,
उनके तप के जीवन के सामने आप अपने जीवन को तपस्यामय बनाइए, प्रकाशमय बनाइए। जप जो है आपके भीतर एक तपस्या को पूर्ण करने की प्रक्रिया है, अभी प्रारंभिक प्रक्रिया है। और उस जप के द्वारा गुरु तो बहुत ही सरल मार्ग देता है। पहले आप इतिहास को देखिए, बहुत ही आप तपस्या करते रहते, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, न जाने कब वो कितने वर्षों में आकर के उनको इस प्रक्रिया को पूरा करते थे। आज का समय बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमें गुरुओं के सानिध्य में एक प्रक्रिया को पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है, और अपने इस प्रक्रिया को पूरा करिए। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है नाम जप का, और नाम जप के प्रक्रिया को पूरा करके उसके लिए कोई आसन का बंधन नहीं है। जो आसन आपको करना का मन हो रहा है अंदर से, उस आसन में नियमित अभ्यास किया करें, और नियमित अभ्यास से निश्चित ही गुरु से जुड़ने का प्रयास करें। गुरु मंडल से जब जुड़ेंगे, गुरुदेव से जब जुड़ेंगे, गुरु की शक्ति से जुड़ेंगे, गुरु का शरीर कोई भी हो लेकिन गुरु तत्व सबका एक है, उस गुरु तत्व से जुड़ करके निश्चित ही ब्रह्मांड भी आनंदित होगा आपसे, समस्त ऊर्जा भी आपके अंदर आनंदित हो जाएंगे, और इस प्रकार से आप नाम जप के प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और आपके साधना को और आगे बढ़ा सकते हैं। शंभो शंभो शंभो।